दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूं एक छोटी सी और प्यारी सी क्लास में जो आपका मैप हमने जो उत्तर प्रदेश का पूरा बताया था। तो आज मैं इस छोटे से वीडियो में आपको उसका पार्ट 2 लेकर आए हैं, जो कि उसमें जो आपके स्टेट रह गए थे, यानी कि जो मैप से संबंधित, यानी जो आपके बॉर्डर से सटे स्टेट थे, तो उसको मैं आज बहुत ही छोटे से कंसेप्ट में आपको मैं बताने वाला हूं। तो चलते हैं दोस्त अपने पॉइंट की ओर। बच्चों, फिर से बताते हैं कि थोड़ा सा रिवीजन करा दें कि जो आपका मैप है, ये वाला मैप जो है आपका, ठीक है, तो दिशा इधर आपका उत्तर होता है, ठीक है, और इधर आपका दक्षिण है। आप बहुत ही छोटे कंसेप्ट में बताऊंगा। इधर पूरब या पूर्वी कहते हैं इसे, इधर पश्चिम बोलते हैं, ठीक। तो जैसे मैं बात करता हूँ कि उत्तर में कौन सा ज़िला है? सहारनपुर। भाई, सहारनपुर तुम्हारा उत्तर में आपका सहारनपुर है, ठीक है। और दक्षिण में आपका क्या है? शामली है बच्चा। क्या है? सॉरी, बलिया है। क्या बच्चा आपका है? बलिया है। इधर आपका सोनभद्र है और इधर आपका शामली है, ठीक। तो ये आपके कुछ हुए। अब बात करेंगे कि उत्तर में कौन सा स्टेट पड़ता है, दक्षिण में कौन स्टेट पड़ता है। यहीं पर देख लीजिए, उत्तर में सबसे उत्तर में कौन सा स्टेट पड़ता है आपका? तो बच्चा उत्तराखंड। क्या पड़ता है आपका? उत्तराखंड। और दक्षिण में जो पड़ता है सोनभद्र के करीब लमसम, तो वो पड़ता है आपका छत्तीसगढ़। क्या पड़ता है आपका? करीब करीब छत्तीसगढ़ पड़ता है। पूर्व में आपका पड़ता है बच्चा बिहार। क्या पड़ता है? बिहार। और पश्चिम में पड़ता है आपका हरियाणा, ठीक। दूरी की बात कर रहे हैं तो 650 किलोमीटर आपका उत्तर से दक्षिण है, और ये बात करें तो 240 किलोमीटर, ये, ठीक, यानी पश्चिम से पूरब की ओर। तो यहाँ पर फिर से आज मैं छोटे से आपका चैप्टर में आपको रिवीजन कराने की कोशिश की है। तो उसके बाद मैं चलूँगा अपने पॉइंटों की ओर, लेकिन इससे पहले मैं आपको हर एक रोज़ की तरह मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट कराने की कोशिश करूंगा, ताकि जो है आपका और मजबूत हो जाए, ठीक है, कि कोई भी एग्ज़ाम अगर हो तो आप अच्छे से उसको फोड़ सकें। तो अब बात करूंगा कि लोकसभा सीटें कितनी हैं। जल्दी जल्दी बात कर लीजिए। जब बच्चों, अब मैं आपको बता दूं कि इस छोटे से वीडियो में मैं आपको हर एक नए दिन में या नए वीडियो में आपको, मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको 1 या 2 नंबर हर एक वीडियो में आपको मिल जाए, ताकि जितने मैं वीडियो पढ़ाऊँ, जैसे मान लीजिए किसी भी एग्ज़ाम में अगर आपको 20 नंबर पूछा जाता है यूपी में, तो आपका 20 में 20, 30 पूछा जाता है, 15 पूछा जाता है, जो भी पूछा जाए, तो उसको वो एक भी नंबर छूट ना जाए, ठीक है। तो चलते हैं बात अपने पॉइंट की ओर। जैसे बात करते हैं कि लोकसभा की सीटें अपने यहाँ कितनी हैं। तो लोकसभा की सीटें जो होती हैं, लोकसभा की सीटें जो है अपने यहाँ कितनी होती हैं, तो वो बता दें बच्चे, आपको 80 होती हैं, ठीक। कितनी होती हैं? आपका 80 होती हैं। वही राज्यसभा की सीटें बता दें, राज्यसभा की सीटें बता दें, राज्यसभा की सीटें बता दें, वो कितने बच्चा पढ़ते हैं, तो वो आपका 31 पढ़ते हैं। अच्छा, अब ये बता दीजिए बच्चा कि लोकसभा कितने वर्ष के लिए होता है और राज्यसभा कितने वर्ष के लिए होता है। यहाँ पर जो पॉइंट बनते हैं यहाँ पर, तो वो मैं आपको पॉइंट छूटने नहीं दूंगा। लोकसभा ये 5 वर्ष के लिए होता है, ठीक है बच्चा। और जो है ये जो राज्यसभा होता है वो कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष का लिए होता है? ये 6 वर्ष के लिए होता है, ठीक। अब मैं बात करूँगा कि जो आपका विधानमंडल है, वो अब क्वेश्चन पूछेगा ये कि जो उत्तर प्रदेश का विधानमंडल है तो कैसा विधानमंडल है। तो विधानमंडल जो अपना बच्चा है, तो वो कौन सा, मतलब कैसा विधानमंडल है, तो आपको मैं बता दूं कि ये द्विसदनात्मक विधानमंडल है। कौन है? द्विसदनात्मक जो है विधानमंडल है, ठीक। अब विधान सीटें की अगर बात करूँगा तो 403 है। विधान, अगर क्या करें, विधान सभा की सीटें की अगर मैं बात करूँगा, सीटें की बात करूँगा, तो वो कितने हैं बच्चा? वो आपके 403 हैं, ठीक है। वही अगर मैं विधान परिषद गठन की बात करूँगा, विधान परिषद गठन की मैं बात करूंगा, तो वो अपने पास कितने हैं? विधानसभा परिषद गठन की बात करें तो वो आपका 1937 में जो है आपका विधानसभा गठन हुआ था, ठीक है। अब मैं बात करूंगा कि जो आपका विधान परिषद के सदस्य जो कितने हैं, तो वो आपके 100 हैं। कितने हैं? विधान परिषद के सदस्य, विधान परिषद के जो बच्चा आपके सदस्य हैं, तो वो कितने हैं आपके? तो 100 हैं, ठीक है, 100।
अब 100 से हमको याद आता है कि जो केंद्र शासित में जो आपके बच्चा विषय हैं, ठीक है, क्या है विषय केंद्र शासित प्रदेश के, तो उसमें कितने हैं, वो आपका 100 है, वो भी क्या हैं आपके 100 हैं, ठीक। और ज़िले तो आपको पता ही है कि अपने ज़िले जो है आपको वो कितने हैं, तो आपका 75 है। अब मैं आपको सीधे ले चलूँगा अपने मेन पॉइंट की ओर। यहाँ पे ये तो आपके एनर्जी बूस्टर पॉइंट थे जो आपको मैं बताना चाहा, तो अब मैं ले चलूँगा अपने सीधे पॉइंट की ओर, यानी जो आपको स्टेट जाना है और ज़िलों में टहलना है, ठीक है। तो चलते हैं अपने बच्चों अपने पॉइंटों की ओर। जैसे पहले बात करेंगे, छोटी छोटी बात करेंगे, फिर उसके बाद जो है मैं बड़े स्टेट की तरफ बात करूंगा। सबसे पहले अगर बात करें हम, तो आपका छत्तीसगढ़ बहुत ही अच्छा ये आपका देश है, वो सॉरी आपका स्टेट है छत्तीसगढ़ राज्य की अगर बात करूँगा, तो यहाँ पर अगर छत्तीसगढ़ जा रहे हैं तो केवल एक ही मतलब जिला टहलेंगे। वो कौन सा जिला है, तो वो आपका सोनभद्र है। सोनभद्र की छोटी सी बात कर लेंगे, तो सोनभद्र सबसे पहले तो ये मैप में सबसे दक्षिणी जिला है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है कि सोनभद्र से जो अपने 4 स्टेट रखते हैं, कौन कौन लगते हैं आपका, तो कौन होगा आपका एमपी हो गया, ठीक है बच्चा, एक एमपी हो गया, और एक आपका क्या हो गया, एक एमपी हो गया, और आपका एक हो गया उड़ीसा हो गया, ठीक है, एक एमपी हो गया, एक उड़ीसा हो गया, एक बच्चा आपका झारखंड हो गया, और एक आपका बिहार हो गया। क्या बच्चा होगा, बिहार हो गया। अब यहाँ पे बच्चा जो ये आपका उड़ीसा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि यहाँ पर आपकी क्या है, ठीक है, उड़ीसा है, सॉरी यहाँ पे क्या होगा बच्चा, छत्तीसगढ़ होगा, ठीक है, क्या छत्तीसगढ़, ठीक। तो एक बार फिर से मैं इस पॉइंट को रिवीजन कर देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। सोनभद्र से सटे 4 राज्य देख लीजिए, एमपी हो गया, फिर से छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक, छत्तीसगढ़ हो गया, फिर से झारखंड हो गया बच्चा, झारखंड हो गया, और फिर आपका बिहार हो गया, ठीक। तो ये 4 ऐसे स्टेट हैं जो सोनभद्र से जो है सटे रहते हैं। मात्र एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से जो है अपना सीमा साझा करता है। फिर अब मैं बात करूँगा किसकी बात करूँगा, अब मैं बात करूँगा कि जो है झारखंड। अगर कहीं मान लीजिए आप झारखंड जाते हैं, ठीक है, झारखंड जाते हैं तो आपको बस केवल एक ही जिला टहलेंगे, वो आपका कौन सा है, सोनभद्र, वो भी आपका सोनभद्र है, ठीक। यानी छत्तीसगढ़ और झारखंड ये दोनों आप स्टेट जाएंगे तो केवल एक ही ज़िले में टहल पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा अगर आपको जाना है तो आप फिर एक स्टेट देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश, इसमें भी अगर आप जाएंगे तो जो है आपका केवल एक ही ज़िला आपको टहलना पड़ेगा, सहारनपुर। वो भी कौन सा है, वो सहारनपुर है। तो बच्चों अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो अदर स्टेट में जाइए और सारे ज़िले टहलिए, लेकिन अगर आपके पास बहुत ही छोटा सा आपका अमाउंट है, आपके पास थोड़ा सा पैसा है, तो केवल इन्हीं राज्यों में जाइए और एक यूपी के जो ज़िले टहल के आइए, ठीक है। अब मैं बात करूँगा कि अपनी छोटी सी और प्यारी सी एक दिल्ली शहर है, दिल्ली शहर की अगर मैं बात करूँगा तो वहाँ से 2 जिले लिखते हैं, कौन कौन लिखते हैं, दिल्ली शहर से, ठीक है, दिल्ली शहर से आपने कितने जिले लिखते हैं, 2 जिले, कितने लिखते हैं आपका 2 जिले लिखते हैं, कौन कौन लिखते हैं, एक तो गाजियाबाद होगा, ठीक है, एक तो आपका गाजियाबाद होगा, और एक अपन होगा गौतम बुद्ध नगर। कौन सा होगा, गौतम बुद्ध नगर। अब बच्चा आपको बता दूं कि अगर आपको ये मैप अच्छा, आपकी मैपिंग अच्छी होगी, ठीक है, तो ये गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर ये आपको बहुत ही आसान रहेगा, क्योंकि ये पता है कि किस मंडल के ज़िले हैं, ये आपके मेरठ के मंडल के ज़िले हैं। तो जब भी दिल्ली शहर में पूछा जाएगा कि कौन से ज़िले लगते हैं, तो बस आपको दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि अगर मैं मेरठ जाऊँगा तो वहाँ पर 2 हमको ज़िले मिलेंगे, एक तो आपका कौन मिलेगा, गाजियाबाद मिलेगा, और एक गौतम बुद्ध नगर मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पर आपको ये 2 जिले आपको मिलेंगे, ठीक है। अब मैं चलता हूँ सीधे राजस्थान की तरफ, चलते हैं सूखे के क्षेत्र की तरफ कि वहाँ देखते हैं इसका माहौल क्या है। अगर वहाँ पे टहलने जाते हैं तो हमको क्या क्या मिलता है, ठीक है। तो वहाँ पर केवल यहाँ पर तो बच्चा बहुत ही अच्छे आपको मिलेंगे, जैसे कि आपका मथुरा हो गया, ठीक है, मथुरा और आगरा ये 2 ऐसे ज़िले हैं जो आपको जो है टहलना होगा। हमको अगर टहलना होगा भैया तो सीधे राजस्थान जाएंगे, वहाँ पे 2 ये सटे अपने ज़िले हैं, यहाँ पे टहलेंगे। आगरा बच्चा देख लिया जाए तो आगरा जो है, आगरा के किला भैया ये तो बहुत ही फेमस है, बहुत सारे लोग भी आते हैं, जो कि शाहजहाँ के जो है आपका शाहजहाँ के याद में बनवाया गया था, ठीक है। और यहाँ पे जो आगरा में जो आपका पीलापन होने मतलब
बढ़ता जा रहा है उसका पीलापन, तो किसकी कमी से बढ़ता जा रहा है, तो सल्फर डाइऑक्साइड की कमी से। किसके कारण, सल्फर डाइऑक्साइड की कमी से जो है ये क्या होता है, पीला होता जा रहा है। अब मैं बात करूँगा मथुरा के बारे में। क्या बात करूँगा मैं, मथुरा के बारे में कि मथुरा क्या है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँगा तो मथुरा बहुत ही अच्छा ज़िला है। यहाँ पर इसके पेड़े बहुत प्रसिद्ध हैं, मथुरा के पेड़े। दूसरी बात मैं बात करूँगा कि मथुरा जब आप जाएंगे तो आपको पता है क्या कि हर वर्ष जो अपनी सरकार है, ठीक है, चाहे जो भी सरकार हो, हमको सरकार से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोई भी अगर सरकार हो तो हर वर्ष अपने यूपी में आपका 2000, ठीक है, 2000 से 200 जो है क्या होता है, मेले लगते हैं। लगभग जो है 2000 से 200 जो है ये मेला कराता है अपना सरकार प्रति वर्ष, ठीक है। तो उसमें से अगर मैं बात करूँगा सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो मथुरा में लगते हैं मेले सबसे ज़्यादा। वो कितने में लगते हैं, लगभग जो है 86 मेले जो है मथुरा में लगते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और मैं बता दूं 86 में लगते हैं। और मथुरा की बात करूँगा तो मथुरा में क्या है, सबसे कम बारिश होती है, ठीक है बच्चा। ये मथुरा में सबसे कम बारिश होती है। अब आपके मन में दो सवाल उठते होंगे बहुत ही तेज़ी से। एक तो सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, सबसे कम बारिश कहाँ होती है, ये तो हमने बताया। आपके दिमाग में क्वेश्चन उठा होगा कि सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है। और दूसरी बात ये दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि मथुरा में सबसे ज़्यादा मेला लगते हैं तो और किस ज़िले में सबसे कम मेला लगते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। सबसे कम मेला जो लगता है आपका पीलीभीत में जो है, आपके पीलीभीत जो है में सबसे क्या होते हैं, सबसे कम मेला लगता है। और सबसे ज़्यादा बारिश की बात करूँगा तो वो बच्चा आपका क्या है, गोरखपुर में क्या है, सबसे जो है आपका कम मेला लगता है, ठीक। तो राजस्थान जब भी जाएंगे तो मथुरा और आगरा जाएंगे, वहाँ से टहलेंगे। तो मथुरा से इतने फैक्ट थे और आगरा से इतने फैक्ट थे। अब मैं ले चलूँगा आपको हरियाणा की ओर। हरियाणा जो है, यहाँ पे अगर हरियाणा जाएंगे भाई तो वहाँ पे बहुत ही अच्छी नस्ल की जो है आपकी गाय मिलेंगी, वो गाय और भैंस मिलेंगे, ठीक है। हरियाणवी बहुत ज़्यादा दूध देती है। तो जब भी हरियाणा टहलेंगे आपको तो हरियाणा से देख लीजिए कि हरियाणा स्टेट से कौन कौन से राज्य जाएंगे। सबसे पहले अगर टहलेंगे हरियाणा से तो आपका सहारनपुर, सबसे फर्स्ट जो ज़िला जो है आपका, वो सबसे उत्तरी ज़िला है वो आपका सहारनपुर से में क्या है आपका, शामली है, ठीक है, शामली है। और उसके बाद आपका बागपत है, क्या है आपका, बागपत है, ठीक है, बागपत है आपका। फिर आपका मुरादाबाद है, क्या है, मुरादाबाद है। फिर आपका क्या है, बिजनौर है। फिर क्या है आपका, बिजनौर है। फिर आपका सहारनपुर है, शामली, सहारनपुर है आपका, शामली है, ठीक है, आपका बागपत हो गया। फिर मुरादाबाद है, ये आपका गौतम बुद्ध नगर होगा बच्चा, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर हो गया, गौतम बुद्ध आपका नगर हो गया। फिर आपका अलीगढ़ हो गया, ठीक, अलीगढ़ हो गया। फिर आपका मथुरा हो गया। यानी जो आपका बॉर्डर ये बॉर्डर जो है, ये बॉर्डर ना मैप में जो ये बॉर्डर आपका है, यानी बाहर जैसे कि बात करते हैं आपका सहारनपुर होगा, सहारनपुर यहाँ पड़ता है ना। उसके बाद जस्ट साइड में इधर पश्चिम साइड में एकदम शामली पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर वो बागपत की अगर बात करेंगे तो वो कहाँ पर पड़ता है, मेरठ में। मेरठ के साइड में आप जाएंगे तो बागपत पड़ेगा। उसी के साइड में नीचे जो है आपका गौतम बुद्ध नगर पड़ेगा। फिर थोड़ा इसके करीब में अलीगढ़ पड़ेगा और अलीगढ़ के साइड नीचे जो है आपको क्या पड़ेगा, मथुरा पड़ेगा, ठीक। तो ये हुए आपके हरियाणा। अगर जाएंगे आप स्टेट तो आपके इतने ज़िले जो है टहलेंगे। लमसम कितने ज़िले होंगे बच्चा, आपके 6 ज़िले होंगे, 1 2 3 4 5 और 1 6, यानी 6 ज़िले जो है आप टहलेंगे। तो अब मैं धीरे धीरे किस स्टेट की ओर जा रहा हूँ, तो आपका बिहार स्टेट की तरफ मैं जब जाऊँगा तो आपको कहाँ टहलूँगा। आपको बता दूँ कि जो आपका ये है ना मैप, ये वाला, तो यहाँ से बिहार बच्चा आपका यहाँ पड़ता है। तो यहाँ से जब जाएंगे जितने भी ज़िले यहाँ से यहाँ तक पड़ते हैं, तो यहाँ से जितने भी ज़िले हैं तो वो आपके कहाँ के हैं, वो आपके बिहार के हैं। जब बच्चा आप बिहार मैप पढ़ेंगे तो वहाँ पर
मैप अपने माइंड में रखिए, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए कि कौन सा खेला, मतलब कितने ज़िले कहाँ पर पड़ते हैं, एकदम मास्टर माइंड के साथ एकदम छोटा सा हलवा सा लगेगा आपको कि ये कहाँ पर पड़ता है। चलते हैं अपने बिहार की ओर। बिहार की ओर सबसे पहले जाएंगे तो कहाँ पड़ेगा, महाराजगंज। अब बता दें हम कि महाराजगंज किस मंडल में पड़ता है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि महाराजगंज जो है कहाँ पड़ता है आपका, गोरखपुर साइड में, ठीक। गोरखपुर जब जाएंगे तो ये आपका वैसे मान लीजिए गोरखपुर यहाँ पे हुआ तो महाराजगंज जाएंगे, फिर आपको कुशीनगर पड़ेगा, ठीक है। कुशीनगर पड़ेंगे, फिर कुशीनगर से होते हुए कहाँ जाएंगे आप, देवरिया। ये जो है ये 3 जिले जो है ये गोरखपुर मंडल में ही पड़ते हैं। फिर उसके बाद चले जाइए आजमगढ़। आजमगढ़ में एक मऊ पड़ता है, एक बलिया। तो यहाँ पर आप क्या पड़ेगा, बलिया पड़ेगा, ठीक है, बलिया पड़ेगा। फिर उसके बाद आपका गाजीपुर पड़ेगा, क्या पड़ेगा, गाजीपुर। गाजीपुर जो है आपका ये पड़ता है इलाहाबाद मंडल में, ठीक है, गाजीपुर। फिर आपका चंदौली पड़ेगा, क्या पड़ेगा, चंदौली। चंदौली भी इलाहाबाद मंडल में पड़ती है। और तथा फिर जो है आपका सोनभद्र जो है ये आपका मिर्ज़ापुर मंडल में पड़ता है। तो अगर आप मैप को अच्छे तरह से आप पढ़े हुए हैं, अच्छे से कंसेप्ट से रट लिए हैं, तो जो आपका ये स्टेट हैं यानी इस किसी सटे राज्य हैं एक चुटकुली में याद हो जाएगा, क्योंकि फिर आपको बताना नहीं पड़ेगा कि किस जो है मंडल में कौन सा जिला पड़ता है, ठीक है। ये एक चुटकुली का खेल है। अब मैं आपको सबसे पहले छत्तीसगढ़ आपको टहलाया जो कि सोनभद्र का है, फिर झारखंड, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर दिल्ली, फिर राजस्थान, और फिर आपका क्या है मथुरा, राजस्थान जाएंगे तो 2 जिले पड़ेंगे, फिर उसके बाद हरियाणा, फिर आपका बिहार। मात्र एक ऐसा जिला बचा है जिससे आप टहलेंगे, बहुत ही मतलब इसमें आप बहुत ही जिले टहलेंगे। एक स्टेट बचा है जो इसको बोलते हैं आपका MP, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जब भी जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारा मिलेगा, जैसे कि आगरा से जब जाएंगे तो इटावा पड़ेगा, क्या पड़ेगा, इटावा यानी वो, ठीक है, मतलब फिर जौलौन, झांसी वाला जौलौन ना, जौलौन। फिर किनारे किनारे जाइए, फिर झांसी हो गया, झांसी के बाद आपका झांसी मंडल में ही जौलौन पड़ेगा। फिर आपको ललितपुर पड़ेगा, कहाँ पर, आपके झांसी के मंडल में ही ललितपुर पड़ेगा, है ना। फिर उस साइड में आइए महोबा, चित्रकूट में महोबा पड़ता है आपका। बांदा, चित्रकूट बोला था ना, जो चित्रकूट जो आपका है मंडल, तो उसी में आपका बांदा, महोबा और ये सब आपका पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाइए प्रयागराज। प्रयागराज यानी इलाहाबाद खुद एक मंडल है। उसके बाद मिर्ज़ापुर एक खुद एक जो है मंडल है, और मिर्ज़ापुर में ही आपका क्या पड़ता है, सोनभद्र पड़ता है, ठीक। तो ये आपके टोटल कितने आपका वो हुए, तो 11 हुए। तो जो है ये आपके टोटल जो है 11 जिले हुए जो आपका किस में लगे हैं, MP में। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना।